फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग जो संस्था है, इसको योजना आयोग के ही स्थान पर गठित किया गया था। तो पहले हम पढ़ेंगे योजना आयोग की स्थापना कब हुई है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को जो है आपका योजना आयोग बना था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं बेसिकली आपके प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। अब नीति आयोग कौन सा निकाय है? नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? अब योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग का जो गठन था वो किया गया था। तो यह किया गया है आपका 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है या कौन होते हैं? तो ये आपका है प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। अब नीति आयोग की स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे हम नीचे को। तो इसका एक अध्यक्ष होगा जो कि कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री। अब गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल होंगे। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे इसमें शामिल। अब विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन होंगे? तो ये होंगे विभिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, जिनको कौन नामित करेगा? प्रधानमंत्री उनको नामित करेंगे। और उपाध्यक्ष कौन होगा? तो नीति आयोग में ये है कि एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष भी होगा। तो उपाध्यक्ष होंगे जो प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा ये नियुक्त होते हैं। सदस्यों का होंगे आपके पूर्णकालिक होंगे सदस्य। और अंशकालिक सदस्य कौन होंगे? ये होंगे अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थाओं और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य। और अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर यह होंगे। अब पदेन सदस्य कौन होंगे? केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य जो कि प्रधानमंत्री द्वारा ही नामित किए जाएंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होगा जो निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। अब सचिवालय, तो आवश्यकता के अनुसार जो है सचिवालय की स्थापना होगी। इसमें विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें भी इसमें आएंगी और ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। अब है राष्ट्रीय विकास परिषद, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है अगस्त 1954 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसके भी करते हैं कौन? भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो ये कौन होंगे? नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होंगे वो क्या मतलब इनका स्तर क्या होगा? तो ये होते हैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर के समान जो इनकी पोजीशन होती है वो होती है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। अब जो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, अब ये है आपका फुल फॉर्म है। आपको कई बार नीति आयोग या नीति की जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, वो भी आ जाता है। तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका अब शॉर्ट में पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो निर्माण हुआ है 1 जनवरी 2015 को। अब पूर्ववर्ती, तो ये है किसकी पूर्ववर्ती है? योजना आयोग की है। अधिकार क्षेत्र में है भारत सरकार के और मुख्यालय है इसका कहाँ पे? नई दिल्ली में। अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष होंगे जिनको आपके कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री। और वेबसाइट भी है इसकी अपनी, तो नीति.gov.in। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता, कोऑर्डिनेटर जो बोलते हैं, उसका काम कौन करता है? तो ये करती है जो आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद है जिसकी स्थापना हुई है कब? अगस्त 1954 को, 1954 को।
तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है नीति आयोग में एक कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करती है। अब योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसने कहा है? तो ये कहा था आपके के संथानम द्वारा ये जो है वो शब्द कहे गए हैं, ये कथन है इनका। अब हम पढ़ेंगे वरीयता अनुक्रम। जो वरीयता अनुक्रम है, पद है मतलब कौन बड़ा, उससे नीचे कैसे को हमारा ये है। तो पहले आते हैं हमारे राष्ट्रपति, फिर आते हैं उपराष्ट्रपति, फिर आते हैं आपके प्रधानमंत्री, चौथे आते हैं अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, 5वें नंबर पे होंगे पूर्व राष्ट्रपति, 5वें क भाग में होंगे उप प्रधानमंत्री अगर हैं तो, और 6 में होंगे आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष। 7वें नंबर पे होंगे संघ के कैबिनेट मंत्री तथा अपने अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता भी इसी में आते हैं। अब 7 क में आएंगे भारत रत्न से सम्मानित जो भी व्यक्ति हैं। 8वें नंबर पे आएंगे अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल। अब 9वें पे आएंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। 9वें क में आएंगे अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और 10वें नंबर पे आएंगे राज्यसभा के उपसभापति। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो देश का प्रथम व्यक्ति कौन है, सेकंड कौन है, मतलब ऐसे वरीयता क्रम आएगा आपको, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है ये। तो यहाँ आपको आंसर देना पड़ेगा जैसे आपको पता होगा वैसे। अब एक और क्वेश्चन आता है, नीति आयोग का उद्देश्य जो है वो आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है बेसिकली? तो आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इस तरह की और वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।